हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि हम लोग CSS एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं, तो CSS एट्रीब्यूट्स का अगला एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड। चलिए बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड HTML फाइल के अंदर ये लिखा। तो बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड CSS का अगला एट्रीब्यूट है। तो इट इज अ शॉर्ट हैंड फॉर ऑल इफेक्ट्स। बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड हम जैसे मान लो मैं यहाँ पे बॉडी में कुछ कंटेंट लिखता हूँ। जैसे मैंने कुछ हेडिंग लिखी H1 नेटफ्लिक्स करके, नेटफ्लिक्स। और नेटफ्लिक्स के अंदर में मैंने कुछ पैराग्राफ में लिखा कुछ मूवीज, मूवीज एंड थ्रिलिंग, मूवीज एंड टीवी शोज। ये मैंने लिखा मूवीज एंड टीवी शोज। अभी मैं इसको पहले ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो ये देखिए, अभी मुझे इसके लिए बैकग्राउंड अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? बैकग्राउंड क्या है? शॉर्ट हैंड फॉर, इट इज अ शॉर्ट हैंड फॉर ऑल इफेक्ट्स। तो मैं डायरेक्ट CSS के स्टाइल्स में जाऊंगा। स्टाइल में जाने के बाद मैं इसको बैकग्राउंड देना है मुझे, तो मैं सीधा बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। तो स्टाइल में मुझे पहले बॉडी के लिए लगाना है। तो ठीक है, बॉडी के अंदर मैं पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसकी पेज की हाइट देता हूँ कुछ। मैं हाइट देता हूँ कुछ 600 पिक्सल, हाइट 600 पिक्सल। तो ये मैंने हाइट दी। हाइट देने के बाद मैं कुछ बैकग्राउंड पहले इमेज देता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज हम बैकग्राउंड इमेज इमेज के एट्रीब्यूट से देते हैं। उसके अंदर लिखते हैं URL। URL के अंदर मैं लिखता हूँ, जैसे हमारा हमने सारे इमेजेस फोल्डर में रखे। इमेजेस के अंदर a6.jpg। तो जैसे मैं ये देता हूँ, तो ये देखिए, ये मुझे इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। अभी ये इमेज क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को HTML में बताया था, ये अभी इमेजेस रिपीट कर रहे हैं। तो मुझे ये इमेज क्या करना है? रिपीट नहीं कराना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? उसके लिए मैं यूज करूंगा बैकग्राउंड रिपीट एट्रीब्यूट। यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट। अगर मुझे रिपीट नहीं कराना तो मैं क्या लिखूंगा? नो रिपीट। नो रिपीट लिखते ही ये रिपीट नहीं होगा। या फिर मैं जब बस एक्स एक्सिस पे रिपीट कराना है तो मैं क्या लिखूंगा? रिपीट एक्स। तो ये बस ये एक्स एक्सिस पे रिपीट होगा। या वाई एक्सिस पे कराना है तो बस ये रिपीट वाई लिख के वाई एक्सिस पे रिपीट होगा। तो ये अभी फिलहाल मुझे रिपीट नहीं कराना है, इसलिए मैं इसको नो रिपीट लिख रहा हूँ। नो रिपीट। ठीक है। अभी मैं इस बैकग्राउंड की साइज कुछ तो भी रखता हूँ। जैसे बैकग्राउंड की कुछ साइज रखता हूँ। जैसे क्या रखूँ? बैकग्राउंड बैकग्राउंड की साइज हमने देखा था, हम पिक्सल में भी रख सकते हैं, या कवर या कंटेंट में भी रख सकते हैं। तो जैसे मैं बैकग्राउंड की साइज जो पहले कवर करता हूँ, अगर मैं कवर लिखता हूँ तो कवर लिखने के बाद ये क्या कर रहा है? ये पूरे पेज को कवर कर रहा है बैकग्राउंड। लेकिन मैं अगर बस कंटेंट लिखता हूँ तो कंटेंट लिखने पे क्या कर रहा है? ये देखिए, ये मैंने हाइट 600 पिक्सल दी है। अगर मैं ये हाइट हटा देता हूँ तो हाइट हटाने के बाद ये कंटेंट मतलब क्या है? जितना हमारा कंटेंट लिखा है मैंने, बस उतना ही कवर करेगा। तो कवर और कंटेंट में क्या डिफरेंस है, ये आप समझ गए होंगे। कवर जब हम देते हैं तो ये पूरा पेज कवर करता है, और कंटेंट जब हम देते हैं तो ये क्या करता है? जितना हमने लिखा है उतना ही कवर करता है। तो मैं फिलहाल हाइट दे रहा हूँ 600 पिक्सल, तो ये जितना हाइट है उतना कवर कर रहा है। तो अभी या तो मैं कवर दे सकता हूँ, कंटेंट दे सकता हूँ, या मैं पिक्सल में साइज दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ 200 पिक्सल लिखता हूँ, तो 200 पिक्सल लिखा तो ये 200 पिक्सल विड्थ हो गई और 200 पिक्सल हाइट हो गई। लेकिन मुझे विड्थ और हाइट अलग अलग देनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ये पहला जो मैंने साइज दिया है वो विड्थ के लिए है, और मुझे अगर हाइट भी देनी है तो मैं क्या करूंगा? 200 पिक्सल स्पेस 300 पिक्सल लिखता हूँ। तो ये क्या हो गया? हाइट बढ़ गई। तो पहला साइज है विड्थ के लिए और दूसरा है हाइट के लिए। तो मैं फिलहाल 300 300 ही रखता हूँ। 300 पिक्सल 300 पिक्सल। तो ये देखिए, विड्थ 300 पिक्सल हो गया और हाइट 300 पिक्सल हो गया। अभी मैंने देखा था बैकग्राउंड का पोजीशन मुझे यहाँ पे मान लो टॉप के राइट टॉप में चाहिए। तो उसके लिए मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूंगा? बैकग्राउंड बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन में अगर टॉप राइट लिखता हूँ तो ये देखिए टॉप राइट में चला जाता है। मैं अगर टॉप सेंटर लिखता हूँ तो टॉप सेंटर में आता है। देखिए, अभी मुझे ये चाहिए है बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर सेंटर में, तो मैं क्या करूंगा? सेंटर सेंटर लिखूंगा, तो ये सेंटर सेंटर में आया। अभी मैं मान लो इस कंटेंट को थोड़ा कॉपी करता हूँ। ये कॉपी किया और थोड़ा लिखता हूँ, जैसे पेस्ट, कंट्रोल से। हाँ, ये इतना मैंने कंटेंट कॉपी किया। तो जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। तो ये मैंने थोड़ा कंटेंट और ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो बैकग्राउंड इमेज भी हमारा क्या हो रहा है? साथ में स्क्रॉल हो रहा है। तो मुझे इसको फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए मैंने कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया है? मैं कर रहा हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। जैसे ही फिक्स करता हूँ तभी ये हमारा बैकग्राउंड इमेज फिक्स हो गया। जैसे मैं स्क्रॉल होता हूँ करता हूँ तो बस कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, इमेज फिक्स है। जैसे मैं अभी ये टेक्स्ट को मैं बीच में लाता हूँ, टेक्स्ट अलाइन का मदद से सेंटर में लाता हूँ। ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया। जैसे अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड इमेज फिक्स है, बस टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये थे बैकग्राउंड के एट्रीब्यूट्स, जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट CSS में, जिनकी मदद से हम बैकग्राउंड के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अभी ये तो मैंने एक ही इमेज ऐड की, मुझे और इमेज ऐड करनी है बैकग्राउंड में, तो क्या मैं मल्टीपल इमेजेस बैकग्राउंड इमेज जैसे ऐड कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल, आप मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस ऐड कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं।
तो मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस हम कैसे ऐड कर सकते हैं, उससे पहले मैं पहले कुछ एट्रीब्यूट्स हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझा सकूँ। तो ये मैंने कुछ एट्रीब्यूट हटा दिए। अभी मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस अगर मुझे ऐड करने हैं तो मैं बैकग्राउंड इमेज का एट्रीब्यूट में ही जाके यूआरएल के अंदर ये देके फिर इसके बाद कॉमा देता हूँ, और कॉमा देने के बाद मैं फिर से यूआरएल लिखता हूँ जो हमें इमेज ऐड करना है, और उस इमेज का मैं डेस्टिनेशन लिखता हूँ। तो ये इमेजेस कुछ a1.jpg। तो ये देखिए जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो अभी ये मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे ऐड हो चुका है, लेकिन क्या है कि ये इमेजेस जो मैंने पहले A6 दिए हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो अभी वो ओवरलैप कर रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड रिपीट नो रखता हूँ। ये जो है इसके लिए मैंने बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट रखा है, और मैं इसके लिए बैकग्राउंड रिपीट रिपीट रखता हूँ। तो इसके लिए रिपीट रखने के लिए कॉमा देकर मैं रिपीट लिखूंगा। तो जैसे मैं रिपीट लिखता हूँ तो ये देखिए बस पहला वाला जो मैंने दिया ये इमेज रिपीट नहीं हो रहा, और बाकी सारे इमेजेस ये देखिए रिपीट हो रहे हैं। अभी मैं इसका बैकग्राउंड पोजीशन कुछ सेंटर में रखता हूँ। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर सेंटर रखता हूँ, सेंटर सेंटर ठीक है। ये मैंने बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर सेंटर रखा। इसके लिए मुझे पोजीशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको रिपीट पे रखा है, तो ये वैसे भी रिपीट ही करेगा। तो उसके बाद मुझे अभी मान लो बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये जैसे अभी स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये भी स्क्रॉल हो रहा है, मुझे इसको फिक्स रखना है और बाकी स्क्रॉल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट ये पहले इमेज के लिए फिक्स रखूंगा, ये सीक्वेंस वाइज जाना है, और दूसरे इमेज के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्रॉल लिखूंगा। तो जैसे ही मैं ये लिखता हूँ तो ये फिक्स हो गया और ये बाकी का स्क्रॉल हो रहा है। ये देखिए जैसे मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये स्क्रॉल हो रहा है। अभी मैं ये टेक्स्ट जो लिखा है मैंने इसको मुझे सेंटर में लाना है, तो कैसे लाऊंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये थोड़ा वाइट कलर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, तो वाइट कलर में कलर इक्वल्स टू वाइट लिखता हूँ, कलर वाइट। वाइट देने के बाद ये देखिए, नहीं ब्लैक ही ठीक है, ब्लैक में ही दिख रहा है अच्छे से। तो ये देखिए, तो ये हमारा बैकग्राउंड इमेज फिक्स हो गया, और एक हमारा इमेज फिक्स हो गया, दूसरा स्क्रॉल है और उसके साथ साथ टेक्स्ट भी स्क्रॉल कर रहा है। तो ये सीधा सा है। अभी मेरे को ये बैकग्राउंड इमेज बहुत फोकस में, ये हमारा ये ढंग से दिख नहीं रहा, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं ओपेसिटी यूज़ करूँगा। हमने देखा था ओपेसिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सारा जो कंटेंट मैंने लिखा है इसको मैं एक डिव के अंदर देता हूँ। क्यों, ताकि मैं डिव को उस क्लास दे सकूँ। ये कंटेंट मैंने कॉपी पेस्ट किया, उस डिव को मैं कुछ क्लास देता हूँ जैसे शेड करके। अभी मुझे इसके लिए ओपेसिटी देनी है, तो ताकि कंटेंट फोकस में ना रहे, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, CSS का बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट, CSS का बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट, और उसके अंदर मैं RGBA मेथड यूज़ करूँगा। RGBA 0,0,0 यानी ब्लैक कलर, और 0.5 देता हूँ। तो ये देखिए 0.5 देने पे ये ओपेसिटी कम हो गया। अभी और मैं 0.7 देता हूँ तो ये थोड़ा सा और डार्क हो गया। अभी मैं इसको कलर वाइट रखता हूँ, कलर वाइट। तो ये देखिए अभी कैसे कंटेंट हमारा फोकस में दिख रहा है। तो इसलिए हम बैकग्राउंड ओपेसिटी यूज़ कर सकते हैं। अभी अभी मान लो जैसे हम कुछ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाने के बाद हमने बहुत सारे थीम्स देखे, तो अभी आप लोगों को HTML और वो सीखा है तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि हम थीम्स कैसे वेब पेज बनाते हैं। तो जैसे अभी ये आप वेब पेज बना सकते हैं, आसान है। जैसे ये बैकग्राउंड देके फिर यहाँ पे ये और इमेजेस ऐड करके आपको मैंने समझाया कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो अभी ये एक वेबसाइट है, इसका मैं लॉन्च लाइव प्रीव्यू करता हूँ। अभी ये वेबसाइट, इस वेब पेज के अंदर ये बैकग्राउंड में ये इमेज है, और इस इमेज के ऊपर मुझे ये कंटेंट लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे ये कंटेंट। तो मैं फिलहाल आपको CSS की मदद से बता रहा हूँ सब चीज़ बना के। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं ये पहले हटा ही देता हूँ सब। मैं ये सब हटा दिया मैंने, फिर इधर, या फिर एक काम करता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने पब्लिक में गया, पब्लिक में जाके मैं नई फाइल बना रहा हूँ, कुछ बैकग्राउंड न्यू करके कुछ फाइल बनाता हूँ, बैकग्राउंड न्यू डॉट HTML। ये मैंने बनाई, फिर इसको, ये मैंने न्यू फाइल बनाई। इसके अंदर अभी देखिए मुझे जैसे ये बनाना है, मैं आप लोगों को एक टेम्पलेट बना के दे रहा हूँ एग्जांपल में। ये जो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है वो हम आगे बूटस्ट्रैप jQuery की मदद से चेंज करना दिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आप लोगों को ये कंटेंट कैसे डिस्प्ले करते हैं बैकग्राउंड के ऊपर वो बता रहा हूँ। तो जैसे अभी यहाँ पे देखिए मैं इसको 3 डिव बनाता हूँ, एक डिव इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो सबसे पहले हम बॉडी में चलते हैं, बॉडी में मैं कुछ हेडर लिखता हूँ, हेडर के अंदर मैं 3 डिव बनाता हूँ, एक डिव, फिर दूसरा डिव और तीसरा डिव। ये मैंने 3 डिव बनाए। पहले डिव में हमने क्या लिखा है, द बेस्ट हॉलीडे एक्सपीरियंस। तो ये मैंने पहले डिव में लिखा है द बेस्ट हॉलीडे एक्सपीरियंस, द बेस्ट हॉलीडे एक्सपीरियंस। और इस डिव को मैं कुछ तो भी क्लास देता हूँ ताकि हमें इसके लिए कुछ स्टाइल्स
असाइन कर सके। तो मैं ये क्लास कुछ क्या दूँ, टाइटल देता हूँ क्लास। फिर अगले डिव में क्या लिखना है हमें, स्टे लाइक अ लोकल, स्टे लाइक अ लोकल। ये बड़ा है इसलिए मैं इसको टाइटल देता हूँ और इसको सब टाइटल देता हूँ, जैसे सब टाइटल, और इसको मैं स्टे लाइक अ लोकल लिखता हूँ, और क्लास इसको मैं मेन टाइटल देता हूँ। तो ये देने के बाद अभी ठीक है, टाइटल दिया, हेडर दिया, और क्योंकि ये जो है ये फॉर्म है तो इसके लिए मैं क्या रखूंगा, डिव के अंदर में फॉर्म लिखूंगा ताकि हमें फॉर्म फिल करना आ सके। तो ये फॉर्म है इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्म लिख रहा हूँ। अभी फॉर्म के अंदर ये हमारा इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट है, तो मैं इसका इनपुट टाइप लिखूंगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट है। फॉर्म इनबिल्ट एलिमेंट है HTML का, ये मैंने आप लोगों को बताया था। इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसके अंदर प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में जहाँ जो चीज़ लिखी है वो क्या प्लेस होल्डर है। तो क्या लिखेंगे हम, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, व्हाट आर यू सर्चिंग, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, ये मैंने लिखा प्लेस होल्डर के अंदर। अभी इसके बाद आते हैं हम इस पे लोकेशन पे, लेकिन इसके बाद व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक पाइप है ये ग्रे कलर में, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा स्पैन। स्पैन क्या करता है, वो कंटेंट साइड बाय साइड रखता है विद इन द एलिमेंट। तो स्पैन में पाइप यूज करूंगा, फिर उसके बाद आएगा स्पैन के बाद हमें क्या लिखना है, लोकेशन। लोकेशन में अलग ड्यू में लिखूंगा, ये ड्यू, ड्यू के अंदर मैं लिखूंगा लोकेशन, लोकेशन। लेकिन उस लोकेशन के आगे ये कुछ तो भी आइकन है, तो आइकन हम कहाँ से लेते हैं, बूटस्ट्रैप से। तो मुझे पहले बूटस्ट्रैप यहाँ पे लिंक करना है, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट, स्टाइल शीट, और आगे href इक्वल्स टू बूटस्ट्रैप हमने कहाँ रखा है, डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल्स के अंदर बूटस्ट्रैप आइकन, बूट बूटस्ट्रैप आइकन्स, बूटस्ट्रैप आइकन के अंदर फॉन्ट, और फॉन्ट के अंदर बूटस्ट्रैप आइकन डॉट CSS। ये मैंने लिखा, लिंक किया। अभी मुझे क्या करना है, ये लोकेशन के आगे मैं क्या दूंगा, स्पैन दूंगा, स्पैन, स्पैन क्लास। तो अभी बूटस्ट्रैप के क्लास में क्या है देखते हैं पहले। बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे आइकन्स में जाते हैं, आइकन्स में जाने के बाद मैं यहाँ कुछ सर्च करता हूँ जैसे लोकेशन करके। तो ठीक है, लोकेशन में ये देखिए, मैं ये लोकेशन लेता हूँ जियो अल्ट फिल। तो स्पैन के अंदर मैंने क्लास लिखा, क्लास इक्वल्स टू BI स्पेस BI डैश जियो अल्ट फिल। ये देखिए यहाँ पे आ गया जियो अल्ट फिल। ये मैंने लोकेशन दे दिया। पहले इसको मैं रन करता हूँ ताकि हम सही जा रहे हैं कि नहीं वो देख सके। ये देखिए हम सही जा रहे हैं। अभी लोकेशन के बाद मैं फिर से अभी क्या है हमारे पास, ये क्या है, ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पे कैटेगरीज में ये ऑप्शन है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ड्यू के बाद लिखूंगा मैं सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर हम क्या देंगे, ऑप्शन देंगे। ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, कैटेगरीज, कैटेगरीज। और उसके बाद आता है बटन। बटन हम ये सर्च का है, बटन है। तो सिलेक्ट के बाद लिखूंगा मैं बटन। बटन लिख के मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च दबा रहा हूँ, सर्च, सर्च। ठीक है, ये देखिए हमने ये सब बना लिया। अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बैकग्राउंड दूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हेडर की हाइट देते हैं। ये मैंने हेडर लिखा है, हेडर, हेड के अंदर मैं जाता हूँ स्टाइल में। स्टाइल के बाद मैं कुछ हेडर के लिए पहले हाइट देता हूँ, हेडर, इसके लिए कुछ हाइट देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, 500 पिक्सल हाइट दिया, और हेडर के अंदर मैं क्या इमेज दूंगा ताकि हमें समझ जाए। बैकग्राउंड इमेज में कुछ URL, कुछ इमेजेस में जाके मैंने क्या holiday.jpg इमेज कॉपी की है। तो ये देखिए ये बैकग्राउंड इमेज दिख रहा है। यहाँ पे मैं 500 की जगह 600 पिक्सल हाइट है, तो थोड़ी सी और हाइट चाहिए हमें। तो ये मैंने 600 ज़्यादा हो गया, 550 देता हूँ, 550 पिक्सल। ठीक है, ये बराबर लग रही है हाइट, 550 पिक्सल हाइट। लेकिन अभी इमेज रिपीट हो रही, तो हमने क्या देखा था, इमेज रिपीट नहीं करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले बैकग्राउंड साइज कवर करता हूँ। बैकग्राउंड साइज कवर, कवर लिखने पे ये पूरा पेज कवर कर लिया। ये देखिए ये बैकग्राउंड साइज कवर कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट फैमिली क्या लिखता हूँ, एरियल। तो ये देखिए अभी एरियल देने के बाद मुझे कुछ इस कंटेंट पे अभी इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये जो भी लिखा है मैंने ये सब और एक डिव के अंदर रखता हूँ ताकि मैं उस डिव के लिए क्या कर सकूँ, मैं उस डिव के लिए मार्जिन, लेफ्ट, पैडिंग वो सब दे सकूँ। तो ये उस डिव के अंदर मैंने ये और एक डिव के अंदर लिखा है। अभी इसको मैं क्या लिखता हूँ, क्लास कुछ कंटेनर देता हूँ।
कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी। अभी मैंने दिया क्लास कंटेनर। कंटेनर देने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए कुछ मार्जिन लेफ्ट दे रहा हूँ। मार्जिन लेफ्ट कुछ 200 पिक्सल, ताकि हमारा ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेंट है वो आ सके। और ऊपर से फिर मैं कुछ मार्जिन टॉप देता हूँ। मार्जिन टॉप कुछ मैं देता हूँ 100 पिक्सल। ओ, तो मार्जिन टॉप देने पे क्या हो रहा है, हमारा बैकग्राउंड के साथ नीचे आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मार्जिन की जगह पैडिंग यूज करूंगा। तो पैडिंग टॉप दिया, तो पैडिंग टॉप ये देखिए, ये हमारा कंटेंट ऊपर से 200 पिक्सल आया। अभी ये जो हमारा बेस्ट हॉलीडे एक्सपीरियंस है, ये क्या है, सब टाइटल है। मतलब इसको हमने क्लास क्या दिया है, सब टाइटल। तो इसके कुछ इफेक्ट अप्लाई करते हैं। तो मैं डॉट सब टाइटल लिखता हूँ, डॉट सब टाइटल। उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कुछ 20 पिक्सल। ये देखिए फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी हो गई। फॉन्ट साइज के बाद कलर क्या पे, यहाँ पे कुछ पिंकिश ब्लू, क्या कौन सा कलर है क्या पता, पिंक है या रेड है समझ नहीं आ रहा। तो मैं कुछ वायलेट कलर देता हूँ। कलर इक्वल्स टू मैं कुछ वायलेट बराबर है, कैसा दिखता है, हाँ वायलेट कलर ही लग रहा है ये। और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है थोड़ा डार्क है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉन्ट का वेट क्या बढ़ाऊंगा, बोल्ड करूंगा मैं, वजन बढ़ाऊंगा उसका। तो फॉन्ट वेट बोल्ड, ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी देखिए इन फॉन्ट के बीच में थोड़ी सी गैप है, तो वो गैप कैसे देंगे हम, वो देंगे हम लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मतलब लेटर के बीच में जो गैप है उसको मैं फिलहाल 5 पिक्सल दे के देखता हूँ, बड़ा है क्या छोटा है, बराबर लग रहा है। 5 पिक्सल देने पे ये देखिए लेटर स्पेसिंग बराबर लग रहा है। मैं कलर वॉयलेट की जगह कुछ और देता हूँ, ये दिख नहीं रहा ढंग से, पर्पल देके देखता हूँ। हाँ ये दिख रहा है। तो बेस्ट हॉलीडे एक्सपीरियंस, मैं थोड़ी सी हाइट और नीचे करता हूँ 150 पिक्सल, ठीक है अभी बराबर लग रहा है। तो बेस्ट हॉलीडे एक्सपीरियंस। अभी इसके बाद मुझे इसको इफेक्ट लगाना है, तो इसके लिए हमने क्लास दिया था टाइटल करके। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्लास दिया था टाइटल, तो टाइटल में यहाँ पे क्लास देता हूँ डॉट टाइटल करके। टाइटल के अंदर मैं लिखता हूँ जैसे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में कुछ 80 पिक्सल देता हूँ, बड़ा हो गया, बराबर है, या और थोड़ा बड़ा रखो, और थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ, 90 पिक्सल देता हूँ, 90 पिक्सल। ये देखिए कुछ ज़्यादा तो बड़ा नहीं हो गया, नहीं नहीं बड़ा हो गया थोड़ा, बराबर 80 पिक्सल। ये 80 पिक्सल बराबर लग रहा है। अभी यहाँ पे हमने कलर क्या है, वाइट है, तो यहाँ पे मैं कलर वाइट देता हूँ और फॉन्ट वेट बोल्ड देता हूँ। कलर वाइट और फॉन्ट वेट बोल्ड। फॉन्ट वेट बोल्ड दिया। फॉन्ट वेट बोल्ड देने के बाद ये थोड़ा इनके बीच में गैप रखता हूँ, तो गैप रखने के लिए मैं क्या दूंगा, मार्जिन बॉटम। तो मार्जिन बॉटम दिया कुछ, मार्जिन बॉटम कितना दूँ, 50 पिक्सल दे के देखता हूँ, सॉरी मार्जिन टॉप भी देना है। तो मार्जिन टॉप देने के लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी थोड़ा गैप चाहिए मुझे, तो मैं मार्जिन टॉप भी देता हूँ। मार्जिन टॉप भी कुछ 20 पिक्सल देता हूँ। बराबर है, थोड़ा गैप आ गया। अभी मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, ये दोनों हो गए। अभी मुझे क्या करना है, ये वाला कंटेंट बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हेडर, अभी फॉर्म आता है, हमने कुछ फॉर्म, फॉर्म के लिए मैं कुछ डिव, डिव के अंदर मैंने फॉर्म के लिए कुछ क्लास दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ हेडर फॉर्म करके, क्लास देता हूँ हेडर फॉर्म। तो इसको हम एक्सेस करेंगे डॉट हेडर फॉर्म, हेडर डैश फॉर्म, यहाँ पे डैश दिया है ना, हाँ हेडर फॉर्म। इसका मैं पहले बैकग्राउंड कलर वाइट देता हूँ। बैकग्राउंड कलर ये मैंने वाइट दिया, ठीक है, ये देखिए वाइट हो गया। इसके बाद बैकग्राउंड कलर वाइट देने के बाद मैं इसके कुछ विड्थ रखता हूँ, ये पूरा हमें कवर नहीं करना चाहिए, तो मैं विड्थ कुछ परसेंट में रखता हूँ, कुछ 70% रखूंगा तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है 70% रख के ये देखिए हो गया। अभी विड्थ के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर रेडियस लेना है। ये बॉर्डर रेडियस से क्या है, कॉर्नर्स सर्कल शेप में हो जाता है। तो बॉर्डर रेडियस में कुछ देता हूँ पहले 20 पिक्सल दे के देखो, इतना नहीं हुआ, थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। तो बॉर्डर रेडियस मैंने 30 पिक्सल दिया, ठीक है बराबर लग रहा है ये। तो अभी बॉर्डर रेडियस देने के बाद अभी मैं इनको पैडिंग देता हूँ, ये बहुत ही चिपक हो गया बॉर्डर को। तो पैडिंग देता हूँ मैं कुछ, पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल। तो ये मैंने पैडिंग दी, अभी बराबर लग रहा है। अभी पैडिंग के बाद मुझे क्या करना है, ये कंटेंट एक बाजू में डिस्प्ले करना है साइड बाय साइड। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं फॉर्म जाऊँगा, फॉर्म में जाऊँगा, और फॉर्म में हमने देखा था कि डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, तो फ्लेक्स देने के बाद कंटेंट हमारा क्या होता है, एक साइड में एक आ जाता है। तो डिस्प्ले में क्या करूँगा, फ्लेक्स दूंगा। तो जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ तो कंटेंट देखिए साइड बाय साइड आ गया। अभी इसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद मुझे क्या करना है, ये कंटेंट थोड़ा बराबर से डिवाइड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट करूँगा। तो मैं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो जैसे ही मैं स्पेस अराउंड देता हूँ तो ये देखिए कंटेंट बराबर से दिख रहा है।
अभी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड के बाद अभी मुझे क्या करना है, इसका जो है ये क्या, मुझे क्या करना है, इस कंटेंट का जो बॉर्डर है वो हटाना है। तो वो हम कैसे हटाएंगे, वो हम हटाएंगे, तो हम ये टेक्स्ट बॉक्स कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि हमने ना इसको क्लास दिया है ना कोई आईडी दिया है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, हमने देखा था एट्रीब्यूट सिलेक्टर की मदद से हम इस टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, एट्रीब्यूट सिलेक्टर के लिए इनपुट दूंगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। इस एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ये इनपुट मैंने यहाँ से इनपुट लिया है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इस एट्रीब्यूट सिलेक्टर की मदद से हम ये टेक्स्ट बॉक्स एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए मुझे बॉर्डर हटानी है, तो मैं क्या करूंगा, बॉर्डर नन। तो जैसे मैं बॉर्डर नन करता हूँ, ये देखिए बॉर्डर हट गई है। अभी बॉर्डर हट गई, इसके बाद क्या है, मुझे इसकी विड्थ रखनी है कुछ ज़्यादा, तो मैं विड्थ दूंगा 300, विड्थ में कुछ 300 पिक्सल देता हूँ। तो 300 पिक्सल दिया, तो ये देखिए विड्थ इसकी बढ़ गई। अभी विड्थ के बाद ये तो हमने एक्सेस कर लिया, अभी इसके बाद इसकी मुझे फॉन्ट साइज बढ़ानी है। तो ये फॉन्ट साइज मैं कैसे बढ़ाऊंगा, हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर की मदद से कोलन कोलन प्लेस होल्डर देंगे, जैसे मैंने बताया था, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और टेक्स्ट के आगे मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर। या डबल कॉलन की मदद से मैं प्लेस होल्डर एक्सेस करूंगा, और उसके बाद मैं इसकी फॉन्ट साइज कुछ रख रहा हूँ, फॉन्ट साइज रख रहा हूँ कुछ 20 पिक्सल रखता हूँ। तो ये देखिए 20 पिक्सल लिखने पे इसके ज़्यादा बड़ा हो गया, 15 पिक्सल रखता हूँ, ये 15 पिक्सल रखता हूँ, ठीक है, ये बराबर लग रहा है। व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, ये ठीक है 15 पिक्सल। अभी हमारा ये क्या है, ये भी ग्रे है और ये भी ग्रे है, तो उसके लिए मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैंने क्या दिया था, स्पैन, यहाँ पे मैं कुछ स्पैन के लिए कुछ क्लास देता हूँ, जैसे पाइप करके क्लास देता हूँ, और उस पाइप को मैं क्या करता हूँ, ग्रे देता हूँ। तो डॉट पाइप, इसको कलर में क्या करता हूँ, कलर, कलर भाई कलर ग्रे, कलर ग्रे देने के बाद ये ग्रे कलर का हो गया। अभी इसके बाद हमने देखा सिलेक्ट ऑप्शन कैटेगरीज है, उससे पहले एक मिनट, इसको भी मुझे ग्रे देना है, तो मैं कैसे दूंगा ग्रे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका भी क्लास में कुछ पाइप ही रखता हूँ, बराबर, ठीक है, ये देखिए ये भी ग्रे हो गया। अभी ये ऑप्शन के अंदर हमें क्या, सिलेक्ट, सिलेक्ट को देना है, इसके लिए भी हमें इसका बॉर्डर हटाना है। ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर है नहीं, तो बॉर्डर हटाने के लिए मैं यहाँ वापस जाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट, सिलेक्ट का मुझे बॉर्डर हटाना है, तो बॉर्डर क्या लिखूंगा, बॉर्डर नन लिखूंगा। नन लिखने के बाद हट गया बॉर्डर, उसकी भी थोड़ी क्या करता हूँ, विड्थ बढ़ा देता हूँ, तो विड्थ कुछ 200 पिक्सल रखता हूँ, ठीक है, विड्थ इसकी भी बढ़ गई, विड्थ 200 पिक्सल, और फॉन्ट साइज मैंने कितना रखा था, 15 पिक्सल, फॉन्ट साइज में 15 पिक्सल रखता हूँ, ठीक है, बराबर है। और इसका भी कलर ग्रे देता हूँ, कलर ग्रे, ठीक है, हाँ, ये हो गया कैटेगरीज के लिए। अभी लास्ट में बचता है बटन, बटन के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे बटन क्लास लेंगे, मैं लूँगा बटन, बटन के बाद लूँगा मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू, ब्लू लेने के बाद मैं क्या करूँगा, ये ब्लू हो गया। अभी इसकी बॉर्डर हटानी है, बॉर्डर हटाने के लिए मैं बॉर्डर नन लिखूँगा, बॉर्डर नन। उसके बाद मुझे क्या करना है, बॉर्डर रेडियस देना है, तो बॉर्डर रेडियस कुछ मैं देता हूँ 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है, थोड़ी सी फॉन्ट साइज भी बढ़ाता हूँ, तो फॉन्ट साइज में कुछ लिखता हूँ 15 पिक्सल, ठीक है, और इसका कलर भी मुझे बढ़ाना है, तो कलर में कुछ वाइट देता हूँ, बढ़ाना नहीं है, चेंज करना है, कलर में वाइट देता हूँ, और फिर कुछ कलर वाइट दिया, ठीक है, सब बराबर लग रहा है। कुछ पैडिंग देता हूँ, पैडिंग कुछ 5 पिक्सल देता हूँ, ठीक है, तो ये बन गया हमारा बटन। 5 पिक्सल ज़्यादा हो गया, 3 पिक्सल देता हूँ, ठीक है, ये हमारा बन गया बटन। ठीक इस तरह से हमने एक टेम्पलेट बनाया, और उस बैकग्राउंड के ऊपर हम कैसे कंटेंट रखते हैं वो सब मैंने आप लोगों को बताया। ये अभी फिलहाल इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये आगे CSS अपना बूटस्ट्रैप उन सब की मदद से और आगे हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो इस तरह से हम, लेकिन कभी कभार जैसे अभी आप ये तो हमने बैकग्राउंड बना लिया, लेकिन कभी कभार जैसे क्या होता है, हम जाते हैं कुछ वेबसाइट पे, यहाँ पे देखिए अभी इस पे जाने के बाद जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, तो स्क्रॉल करने के बाद ये बैकग्राउंड देखिए क्या हो रहा है, जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं वैसे वैसे हटता जा रहा है। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, थोड़ा सोचिए सोचिए। जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करने के बाद नीचे का कंटेंट ऊपर आ रहा है, और ऊपर का बैकग्राउंड इमेज वैसा ही है, लेकिन कंटेंट ऊपर जा रहा है। तो हम ये कैसे करेंगे, आइए चलते VS कोड में और बताता हूँ।
यहाँ पे मैं कुछ और एक फाइल बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए, कुछ बैकग्राउंड वन करके बनाता हूँ फाइल, बैकग्राउंड वन डॉट एच टी एम एल करके फाइल बनाता हूँ यहाँ पे मैं कुछ। ठीक है, फाइल बनाने के बाद मैं कुछ सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर लिखता हूँ। हेडर लिखने के बाद यहाँ पे मैं कुछ जैसे यहाँ पे मैंने हेडर लिखा, अभी स्टाइल के अंदर, यहाँ पे स्टाइल के अंदर मैं कुछ बैकग्राउंड इमेज ऐड करता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज ऐड करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, हेडर, हेडर के अंदर बैकग्राउंड इमेज लिखूंगा और उसका यूआरएल दूंगा। जैसे बैकग्राउंड इमेज, उसका यूआरएल क्या दूंगा, यूआरएल। तो यूआरएल देने के बाद यहाँ पे मैंने यूआरएल क्या दिया, जैसे ये अभी का ही इमेज लेता हूँ, डॉट स्लैश इमेजेस हॉलीडे डॉट जेपीजी इमेज लेता हूँ। और उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड साइज कवर देता हूँ, बैकग्राउंड साइज कवर, कवर देने के बाद कुछ हाइट 550 दी थी हमने शायद, हाइट 550 पिक्सल देता हूँ। और हाइट 550 पिक्सल देने के बाद बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स देता हूँ, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर रहा हूँ ताकि हम हमारा जो बैकग्राउंड है वो फिक्स रह सके, स्क्रॉल ना करे। उसके बाद यहाँ पे मैंने हेडर के अंदर कुछ कंटेंट लिखना है इस बैकग्राउंड पे, इसको मैं लाइव सर्वर से रन करता हूँ। तो इस बैकग्राउंड पे मुझे कंटेंट कुछ लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, डिव के अंदर लिखता हूँ कुछ कंटेंट, डिव डिव के अंदर मैं लिखता हूँ कुछ h1 करके हेडिंग देता हूँ, हेडिंग के अंदर लिखता हूँ वेबसाइट टेम्पलेट, वेबसाइट टेम्पलेट। और अगले हेडिंग में कुछ तो भी देता हूँ बैकग्राउंड इफेक्ट्स करके, बैकग्राउंड इफेक्ट्स, ये मैंने दिया। अभी इसके बाद हेडर के बाद मेरा क्या है, सेक्शन है। तो मैं सेक्शन में मुझे वो इमेज दिखानी है, तो सेक्शन के अंदर मैं कुछ h2 करके हेडिंग देता हूँ, वुमेन्स फैशन करके कुछ तो भी देता हूँ, वुमेन्स फैशन। ये देने के बाद मैं कुछ इमेज सोर्स देता हूँ, img src। ठीक है, src के लिए मैं पाथ दूंगा इक्वल्स टू डॉट स्लैश इमेजेस, इमेजेस के बाद कुछ स्वेट शर्ट करके इमेज है मेरे पास, तो ये दिया मैंने। तो ये देखिए, जब मैं ये देता हूँ तो देने के बाद, एक मिनट, हाँ, अभी मैं इसको कुछ ड्यू है, इसको कुछ क्लास देता हूँ हेडर टाइटल करके, हेडर टाइटल। और इसको कुछ हेडर टाइटल दिया मैंने क्लास। अभी इसमें भी कुछ इफेक्ट डॉट हेडर टाइटल, यहाँ पे डैश है। ठीक है, हेडर टाइटल, यहाँ पे मैं कुछ पैडिंग लेफ्ट देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट कुछ 200 पिक्सल देता हूँ, पैडिंग टॉप भी कुछ देता हूँ, पैडिंग टॉप भी कुछ 200 पिक्सल देता हूँ। और फ़ॉन्ट साइज़ कुछ 30 पिक्सल देता हूँ और कलर वाइट देता हूँ, कलर वाइट देता हूँ। तो ये आ गया। और सेक्शन, ये सेक्शन के लिए भी कुछ तो भी स्टाइल देता हूँ। तो सेक्शन, सेक्शन के अंदर मैं कुछ बैक, सेक्शन के अंदर भी कुछ पैडिंग 30 पिक्सल देता हूँ और हाइट 600 पिक्सल देता हूँ, कुछ हाइट 600 पिक्सल। तो ये देखिए, जब ये जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड मेरा फिक्स है और बैक उसके साथ कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है। तो जैसे अभी यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स नहीं रखता तो बैकग्राउंड भी उसके साथ स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन जब मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स रखता हूँ, देखिए बैकग्राउंड भी स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन जब मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स रखता हूँ तो फिक्स रखने के बाद ये देखिए हमारा कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड वहीं पे है। तो ठीक इस तरह हम ये सब कर सकते हैं बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में। अभी और कुछ तो लग नहीं रहा बैकग्राउंड में बचा हुआ। और एक चीज़ रही थी, जैसे अभी कभी कभार हमारा, हमें क्या करना है कि जो हमारा लैंडस्केप मोड है उसमें बैकग्राउंड एक दिखाना है, फिर जब हम मोबाइल में देखते हैं तो उसमें बैकग्राउंड अलग दिखाना है। तो हम, तो सवाल क्या है कि कैन वी चेंज बैकग्राउंड इमेज डायनेमिकली। द आंसर है एब्सोल्युटली वी कैन चेंज इट डायनेमिकली। किससे, यूजिंग @media queries से। जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्या करता हूँ, जैसे या नई फाइल ही बना लेता हूँ, और एक फाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पे पब्लिक में, न्यू फाइल, इसको मैं कुछ bg1.html देता हूँ। ठीक है, अभी इस फाइल के अंदर वही कंटेंट लिखता हूँ मैं, ड्यू ड्यू के अंदर मैं कुछ एच, एक काम करता हूँ, नई फाइल बना ही लेता हूँ, एच वन के अंदर मैं कुछ नेटफ्लिक्स लिखता हूँ, नेटफ्लिक्स। और उसके अंदर कुछ पैराग्राफ में कुछ नेटफ्लिक्स मूवीज एंड टीवी शो, मूवीज एंड टीवी शोज, नेटफ्लिक्स मूवीज एंड टीवी शोज। अभी अभी मैं क्या करूँगा, मुझे इसको पहले कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी।
ठीक है, ये मैंने कुछ कंटेंट कॉपी किया। अभी मुझे क्या करना है, लैंडस्केप में एक फोटो दिखाना है जैसे, और पोर्ट्रेट में एक फोटो दिखाना है, मतलब इमेज डायनेमिकली चेंज करनी है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, @media क्वेरी। @media, मीडिया हमारी क्या है, स्क्रीन है। तो स्क्रीन के बाद हमारा ओरिएंटेशन क्या है, एंड ओरिएंटेशन ये मैंने HTML के इसमें बताया था आपको। ओरिएंटेशन क्या है हमारा, लैंडस्केप है। तो जब हमारा ओरिएंटेशन क्या रहेगा, लैंडस्केप रहेगा, लैंडस्केप रहेगा हमारी बॉडी में जब हमारा ओरिएंटेशन लैंडस्केप रहेगा तो हमारे बैकग्राउंड इमेज क्या दिखना चाहिए। मैं कुछ URL यहाँ पे मैं कुछ रखता हूँ इमेजेस के अंदर, .holiday.jpg, ये दिखना चाहिए। और इसका बैकग्राउंड साइज में कवर लिखता हूँ, बैकग्राउंड साइज ये मैंने कवर दिया। तो इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये कुछ ज़्यादा ही कवर कर लिया। मैं कुछ कंटेंट हटा देता हूँ। इतना कंटेंट मैंने हटा दिया। ठीक है, जब हमारी स्क्रीन क्या है, लैंडस्केप मोड में है, तब हमें बैकग्राउंड ये दिखना चाहिए। लेकिन जब हम मोबाइल में देखें तो हमें मोबाइल में कोई दूसरा इमेज दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मीडिया क्वेरी यूज़ करूँगा। मीडिया स्क्रीन है, उसके लिए मीडिया स्क्रीन एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब हमें कैसे देखना है वो। ओरिएंटेशन में क्या दूंगा, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मोड। और उसके अंदर में बॉडी क्या है, बॉडी के अंदर मुझे क्या दिखाना है, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज, उसको मैं URL दूंगा क्या, images.a1.jpg, ये दिया। और बैकग्राउंड साइज में कवर लिखता हूँ। ये मैंने बैकग्राउंड साइज कवर लिखा। तो जैसे मैं कवर लिखता हूँ, अभी आप जब इसको इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद ये देखिए, ये अभी पोर्ट्रेट मोड में। तो जैसे ही पोर्ट्रेट मोड में ये क्या दिखा रहा है, दूसरी इमेज दिखा रहा है। जैसे मैं इसका लैंडस्केप करता हूँ, थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ, तो जैसे ही साइज बढ़ाता हूँ, देखिए इमेज कैसे डायनामिकली चेंज हो रहा है। तो हम बैकग्राउंड इमेज डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। कभी किसी ने सवाल पूछा तो ये याद रखना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यही था गाइस आज के वीडियो में बैकग्राउंड इमेज, CSS के बैकग्राउंड इमेज एट्रीब्यूट के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।